मरजाना की चतुराई और चोरों का अंत। कुछ दिनों बाद चोरों का सरदार खुद शहर गया। इस बार उसने एक नई योजना बनाई। वह तेल का व्यापारी बनकर अली बाबा के घर पहुंचा। उसके साथ 40 बड़े तेल के मटके थे, लेकिन उन मटकों में तेल नहीं था। उनमें चोर छिपे हुए थे। सरदार ने अली बाबा से कहा, मैं एक व्यापारी हूं और रात हो गई है, क्या मैं यहां रुक सकता हूं? अली बाबा बहुत दयालु था। उसने कहा, जरूर, मेहमान भगवान के समान होते हैं। उसे क्या पता था कि यह आदमी चोरों का सरदार है। मरजाना ने उन मटकों को देखा। उसे कुछ अजीब लगा। रात को जब वह रसोई में काम कर रही थी, उसने एक मटके से धीरे से आवाज सुनी। क्या समय हो गया? मरजाना समझ गई कि इसमें कोई आदमी छिपा है। उसने धीरे से जवाब दिया, अभी नहीं, सरदार के इशारे का इंतजार करो। अब उसे पूरा राज समझ में आ गया। मरजाना तुरंत रसोई में गई। उसने तेल गर्म किया, फिर एक एक करके हर मटके में गरम तेल डाल दिया। कुछ ही देर में सारे चोर बेहोश हो गए। सिर्फ सरदार बचा था, जो बाहर सो रहा था। जब रात में उसने अपने साथियों को बुलाया तो कोई जवाब नहीं आया। उसे समझ में आ गया कि उसका प्लान फेल हो गया। वह डरकर वहां से भाग गया। कुछ दिनों बाद सरदार फिर से बदला लेने आया। इस बार वह एक व्यापारी बनकर शहर में रहने लगा, लेकिन मरजाना की नजरें बहुत तेज थीं। एक दिन जब अली बाबा ने अपने घर में दावत रखी, सरदार भी मेहमान बनकर आया। मरजाना ने उसे तुरंत पहचान लिया। दावत के दौरान उसने एक सुंदर नृत्य किया। नाचते नाचते वह सरदार के पास पहुंची और चालाकी से उसका हथियार छीन लिया। फिर सबके सामने उसका सच बता दिया। सरदार पकड़ा गया। अली बाबा ने मरजाना की बहादुरी देखकर कहा, तुमने हमारी जान बचाई है। उसने मरजाना को आजाद कर दिया और अपने बेटे से उसकी शादी कर दी। अब अली बाबा उस खजाने का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करने लगा। वह गरीबों की मदद करता था और सबके साथ खुशहाल जीवन बिताने लगा। और इस तरह अली बाबा और 40 चोर की कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह एडवेंचर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।